नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम 29 दिसंबर को करवाया जा रहा है। इस 29 दिसंबर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा हमारे YouTube चैनल पर निःशुल्क आपको आरपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज आप सबके बीच में लेके आए हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज में मैंने आपको जीओसी, हाइड्रोकार्बन, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर केमिकल बॉन्डिंग, इन 5 टॉपिक के मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। क्योंकि हमें ये पता है कि आरपीएससी के द्वारा ये जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट है इसमें सीट कम है, बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। इस कंपटीशन में अपन आगे कैसे निकले, तो हमें मोस्टली जो भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं उनके सर फिजिक्स बहुत कमज़ोर है। लगभग मेरे पास जितने भी रिव्यू आए हैं सर बोल रहे हैं फिजिक्स बहुत कमज़ोर है, सारे बच्चे ये बात बोलते हैं। तो फिजिक्स में यदि आपने 5-7 क्वेश्चन कम भी सही हो तो इस फिजिक्स वाले क्वेश्चन को कंपनसेट करने के लिए हमें केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में सर कैसा अच्छा स्कोर हो, तो मेरी ये दिल से इच्छा थी कि जो भी साथी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेनिफिट कराऊं। तो इसी बेनिफिट के चक्कर में आपको आपके बीच में पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूं। क्योंकि आपने पीवाईक्यू सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, बहुत ज़्यादा आपने सब्सक्राइब और शेयर भी की है, तो इसके लिए मेरा ये फर्ज भी बनता है कि आज आपका जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको भी आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से आप साझा करूं। क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक छोटा है, छोटा जरूर है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। अब हमें ये पता है कि हम एक एक क्वेश्चन सही करेंगे तभी हमारा इस टेस्ट का डिपार्टमेंट में काम होगा। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है केमिस्ट्री के, तो मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक क्वेश्चन पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही होगा तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे लगभग जो सिलेक्शन के चांसेज है वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप मेरे से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, 25 से 30 क्वेश्चन है शायद। यदि आपने मेरे से प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे साथ में समझा और व्याख्या को ढंग से देखा आपने, तो गारंटेड आपका मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि मैंने आपको, मेरी ये कोशिश थी कि मैं कभी भी आपको ये नहीं है कि इजी जी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मेरी ये कोशिश है कि प्रत्येक एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, लैब असिस्टेंट का हो या कॉलेज लेक्चरर को, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊँ। यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। ये नहीं है कि आरपीएससी आपको बिल्कुल उटपटांग क्वेश्चन पूछ लेगी, नहीं। आरपीएससी क्या करती है, एनसीईआरटी से पेपर बनाती है और एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आप सबके बीच में लेके आया हूं। तो बात करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की। विषमांग अभिक्रिया AS+B2B गैस से 3DS+2Y गैस के लिए साम्य स्थिरांक Kp और Kc में संबंध बताइए। देखो, हमें यह पता है कि Kp बराबर क्या होता है, Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का क्या मतलब होता है, डेल्टा Ng का मतलब होता है प्रोडक्ट में गैसेज के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैसेज के मोल। अच्छा, गैसेज के मोल कैसे सर, इसमें ओनली हमें गैस चेक करनी है, नहीं हमें सॉलिड चेक करना है, नहीं हमें लिक्विड चेक करना है, ओनली गैस। ये देखो, ये सॉलिड है, क्या ये काउंट होगा, नहीं होगा। ये गैस है, ये काउंट होगा, बिल्कुल होगा। ये गैस है, ये काउंट होगा, बिल्कुल होगा। ये सॉलिड है, ये काउंट होगा, नहीं होगा। तो डेल्टा Ng कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में ये काउंट नहीं हो रहा, तो यहां पे गैस की कितने मोल है, 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल है, रिएक्टेंट में भी सर 2 मोल है, ये कोई काउंट नहीं होगा। ओनली कौन सा काउंट होगा, 2B का मतलब 2 मोल किसके, बी के हैं, तो 2 मोल। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस फॉर्मूले में आप रखो तो Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर 0। RT पावर 0 कोई भी हो, किसी की भी पावर 0 लगाने पे उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Kc। तो Kp बराबर क्या आ जाएगा, Kc। अब देखो, Kp बराबर Kc इंटू RT पावर 2 नहीं, Kp बराबर Kc इंटू RT पावर 0, हाँ ये सही है। RT पावर क्या होगा, 0, ये आंसर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा आपको, गारंटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ये याद रखना कि डेल्टा Ng में क्या चीज हमें कंसीडर करनी है। आगे देखो, अभिक्रिया H2 प्लस CO2 से CO प्लस H2O में
H2 एंड CO2 की प्रारंभिक सांद्रता आपको दे रखी है 1 मोल पर लीटर है तथा साम्य पर x मोल हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। तो केस सी के लिए आपको सही समीकरण पूछिए। देखो H2 प्लस CO2 से क्या बन रहा है, CO प्लस H2O बन रहा है। आपको बोला है शुरू में इसके एक एक मोल है, फिर साम्य पर क्या होता है, ये x मोल अपना रिड्यूस करता है, साम्य पर x मोल हाइड्रोजन प्रयुक्त करता है, यानी x मोल हाइड्रोजन के जा रहे हैं तो x मोल ही हमें पता है इसके एक मोल जा रहा है तो इसका भी एक ही मोल बन रहा है, इसका भी एक मोल जा रहा है और इनसे क्या बन रहा है, एक मोल CO बन रही है और एक मोल H2O बन रही है। कहने का मतलब x मोल यदि इनमें से कम हो रहा है तो x मोल ही CO बनेगा और x मोल ही क्या बनेगा, H2O बनेगा। जितना ये हमें क्या करते हैं, कैसे से चेक करते हैं, देखो एक एग्जांपल, यदि a प्लस 2b से 3c बने तो देखो यहां यदि a के x मोल जा रहे हैं तो यदि ये सेम होता तो इसके एक मोल से x जा रहा है तो इसके दो मोल से कितने जाएंगे, 2x जाएगा और इसके कितने मोल बनने चाहिए, 3x बनने चाहिए। समझ लो, अब ये कोफिशिएंट देखना है अपने को। यहाँ चूंकि सब में एक एक कोफिशिएंट है तो जितने ये इसके खर्च होंगे H2 के उतनी CO बनेंगे। ठीक है, तो आगे देखो केसी, केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, यानी CO, CO की कंसेंट्रेशन इंटू H2O की कंसेंट्रेशन बटा H2 की कंसेंट्रेशन इंटू CO2 की कंसेंट्रेशन। चूंकि इनकी सबकी पावर एक एक है तो इनकी पावर एक एक आएगी। देखो CO ये रहा x की पावर 1, फिर H2O भी ये रहा x की पावर 1 अपॉन, नीचे देखो H2 की कंसेंट्रेशन 1 माइनस x, क्या इसका कोफिशिएंट कितना है, एक, तो इसकी पावर एक आ जाएगी। ये भी HCO2 की कंसेंट्रेशन 1 माइनस एक्स, इसकी भी कोफिशिएंट कितना है, एक, तो एक आ जाएगा। तो आगे देखो ये आ गया एक्स स्क्वेयर, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा, केसी। तो ये केसी का फॉर्मूला आ गया। तो ये कौन सा हो गया, एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आप सेकंड ऑप्शन को देखो तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे देखो सेकंड ग्रेड संस्कृत के डिपार्टमेंट 2018 के क्वेश्चन की क्या दिया हुआ आपको, N2 प्लस 3H2 से 2NH3, डेल्टा H नेगेटिव है, इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का संबंध पूछा हुआ है। देखो हमें वापस पता है Kp बराबर क्या होगा, Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng। अच्छा सर डेल्टा Ng कैसे निकाले, चूंकि इसमें देखो आप पहले देख लिया करो सब में गैसीज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा प्रोडक्ट का देखना है और रिएक्टेंट का देखना है। प्रोडक्ट के कितने मोल, सर 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल, सर 3 इसके हैं और 1 इसका है, एक इसका हो गया और 3 इसके हो गए, टोटल कितने हो गए सर 4 हो गए, तो 2 माइनस 4 यानी -2। अब देखो Kp बराबर क्या आ जाएगा, Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng यानी -2, तो ये -2 लगा दो। ऐसा कोई फॉर्मूला है, सर बिल्कुल है, कौन सा, पहला ऑप्शन देखो आप, Kp बराबर Kc इंटू RT पावर -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। आगे देखो ये भी सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट 2018 का क्वेश्चन है कि 800 केल्विन पर बंद पात्र में अभिक्रिया हो रही है, कौन सी, N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है। ठीक है, साम्य अवस्था पे आपको सांद्रता दी हुई है, सीधा सीधा पूछा है Kc का मान कितने इजी है। देखो N2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2NO। अब देखो Kc की कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन तो प्रोडक्ट NO का कितना कोफिशिएंट है वो इसमें ऊपर आ जाएगा, ये तो आप पढ़ रहे हो ना, ये द्रव्य मुलाकाती नियम होता है। ठीक है, NO का स्क्वायर, फिर ये हो गया N2, फिर ये आ गया O2। अब देखो NO की सांद्रता कितनी दी हुई है, ये रही 2.8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन N2 की कितनी दी हुई है, ये रही सर 3.0 इंटू 10 की पावर -3। O2 की कितनी दी हुई है, 4.2 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको सोल्व करना है, देखो इसको सोल्व करो, 2.8 इंटू 2.8, ये 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6। नीचे देखो 3 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -3 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6, ये कट जाएगा। इसको सोल्व करो, अब देखो इस जीरो से ये जीरो गया, ये वाला जीरो हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, यानी 28 इंटू 28 बट्टा क्या आएगा, 3 इंटू 42 इंटू 10। अब इसको सोल्व करो आप, 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ऊपर आ गया 28 इंटू 2 56 बट्टा नीचे आ गया 3 तिया 9 इंटू 10 90, 56 बट्टा 90 का मतलब हो गया 0.62। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.62। 0.62 कौन सा है सर, फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा।
फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो केपी और केसी वाला कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेकंड ग्रेड 2022 में आ गया, यानी इससे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के इर्द गिर्द अपना क्वेश्चन घूमेगा। देखो हमें पता है डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो भी गैसेज के, यहाँ पे देखो सारे गैसेज है, बिल्कुल है। प्रोडक्ट के कितने 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट के 2 ये रहा 1 ये रहा, टोटल कितने हो गए 3, 3 यानी 2 - 3 -1 आ गया। अब देखो सर के पी बराबर क्या होता है, के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी बराबर के सी इंटू आर टी पावर -1, के पी बराबर के सी। अब आर टी पावर -1 में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/RT। हमें पता है कि x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, तो आर टी पावर -1 का मतलब हो गया, आर टी पावर -1 का मतलब हो गया 1/RT, तो ये आ गया। तो के पी बराबर के सी अपॉन आर टी, कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है सर, सेकंड ऑप्शन को देखो, के पी बराबर के सी अपॉन आर टी, सही बात है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर। देखो ये जो एग्जाम है सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला एग्जाम है, ये अच्छा एग्जाम है, कंपटीशन ज्यादा है, इसमें आपने को क्या करना है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेन एग्जाम में बाई चांस किसी का पेपर अच्छा नहीं हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे एग्जाम है कि आपको जो है ना, एग्जाम से पहले एग्जाम, मेन एग्जाम से पहले आपको बहुत ज्यादा आपको इसमें कमी बताने का काम करेगा कि मेरे कौन से टॉपिक वीक है, मुझे कहाँ काम करना है। मैं तो कह रहा हूँ जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको, उनका डेफिनेटली मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आपको निश्चित रूप से बिल्कुल शांत होके, जितनी आपने तैयारी की है बिल्कुल शांत तरीके से आपको पेपर दे के आना है। कोशिश ये करनी है कि मैंने जो पढ़ा है यदि उनमें से कोई क्वेश्चन आया तो मुझे गलत नहीं करना। आप इस कंसेप्ट पे चलो कि मैंने जो पढ़ा पर्याप्त है, यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं गलत नहीं करूंगा, तो गारंटेड आपके 70 से 75% मार्क्स आ जाएंगे। अब क्या करते हैं लोग, सर मैंने पढ़ तो खूब लिया, इधर उधर से पढ़ लिया, लेकिन मेरी रिवीजन नहीं हो रहा। अब रिवीजन नहीं हुआ तब दिक्कत होगी। तब क्या दिक्कत होगी, तब मेन एग्जाम में हमारे जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन गलत ज्यादा होंगे। तो इससे अच्छा आप ये सोचो कि जो मैंने पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ूं, और मेन एग्जाम में यदि उनके आसपास कोई क्वेश्चन आ गया गलत नहीं करूंगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन। एक अभिक्रिया दी हुई है a + b से 2c + d, डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, में सी और डी की लब्धि बढ़ाई जा सकती है। यानी सी और डी कब बढ़ेगा, देखो कैसी क्या होगा, कैसी होता है सी का स्क्वायर इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, ये बढ़ाना है अपने को। ये कब बढ़ेगा, जब केसी की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा केसी कब बढ़ेगा सर, केसी कब बढ़ेगा, जब अभिक्रिया किस साइड जाए, अग्र दिशा में जाए। अभिक्रिया किस दिशा में जाए, अग्र दिशा में जाए, फॉरवर्ड, अग्र दिशा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। ठीक है, अब अभिक्रिया के लिए हमारे पता है कि हमें क्या चेक करना है, हमें टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव देखना है। मैं आपको ये बात बोल देता हूं एक, कि प्रेशर आप बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम कम करना, वॉल्यूम कम करने का मतलब है अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है, जहां नंबर ऑफ मोल कम है। ठीक है, एक नंबर प्रेशर से अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है। दूसरी बात, यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। बस ये दो चीज याद रख लो आप, कि प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल कम है, उधर जाएगी रिएक्शन, और डेल्टा एच यदि पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। अभी हमें रिएक्शन किसको कौन सी दिशा में भेजनी है, अभिक्रिया हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अग्र दिशा में भेजनी है। तो अग्र दिशा में कैसे भेजा जा सकता है, हमें पता है कि अभिक्रिया डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी ये अपने फेवरेबल कंडीशन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा में जा सकती है। सबसे पहली बात, ताप बढ़ावा मिलना चाहिए, ताप और दाब दोनों घटाकर नहीं, ताप को बढ़ा के हाँ ये हो सकता है, दाब को बढ़ाकर और ताप को घटाकर ये नहीं हो सकता। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बैठ रहा है, हो सकता है सेकंड भी बैठ जाए। सेकंड में क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है। यहां देखो, इसको देखो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को देखो एक बार, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, अभिक्रिया 2 मोल इसके, 1 इसके, टोटल कितने मोल हो गए 3,
और यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के कितने मोल है, 2। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाना चाहिए, अभिक्रिया कम मोल की तरफ जाएगी, यानी पीछे की तरफ वापस जाएगी, क्योंकि यहाँ तो 3 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो अभिक्रिया कम मोल की तरफ जाएगी, तो पीछे की तरफ जाएगी। जबकि हमें क्या चाहिए अभिक्रिया, हमें चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गई। इसका मतलब दाब को हमें कम करना है, ये उल्टा बोल दिया, दाब को बढ़ा के, दाब नहीं बढ़ाना है। हमें क्या करना है, ताप बढ़ाना है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर कम करना है। ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा, ओनली थर्ड ऑप्शन बैठेगा। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। एक बार पेन चेंज करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार। आगे देखो लैब असिस्टेंट 2022 में, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव गलत लिखा मैंने, नेगेटिव है यहाँ पे। अब देखो A2 प्लस 2B2 से 2AB2 और डेल्टा H नेगेटिव का मतलब डेल्टा H पॉजिटिव। यदि हीट यहां से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इधर ले जाओ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इधर जाएगा तो पॉजिटिव साइन होगा। और कहीं भी पॉजिटिव का मतलब हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, समझ रहे हो आप। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब 2 तरीके से देखो, डेल्टा H हमें कैसे पहचानना है, यदि आपका रिएक्टेंट में प्लस साइन आए, इसका मतलब होता है डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है। और यदि आपको प्रोडक्ट में प्लस साइन आए, इसका मतलब आपका डेल्टा H लेस देन 0 है। समझ रहे हो बात, रिएक्टेंट में यदि प्लस साइन आए तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, प्रोडक्ट में प्लस साइन आए इसका मतलब डेल्टा H लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन का मतलब इस साइड, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये क्या है, ये टेंट है, समझ रहे हो। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो गया डेल्टा H ऐसे। अभी ये रिएक्टेंट में यदि प्लस साइन आए, इसका मतलब डेल्टा H क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे हो, ठीक है। एक बार और इसको ढंग से देखना, यदि नहीं समझे तो एक बार और समझ लेना। कैसे, दोबारा मैं समझा देता हूं। देखो ये A2 प्लस 2B2 से 2AB2 माइनस हीट, ये है। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये इधर ले आओ, हीट को इधर लेके आएंगे तो A2 प्लस 2B2 प्लस हीट आ जाएगी, से 2AB2 बन जाएगा। अब यदि रिएक्टेंट हो गया, ये इसको बोलते हैं हमें रिएक्टेंट बोलते हो अभिकारक, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। मैंने ये बात बोली आपको कि रिएक्टेंट में यदि प्लस साइन आई तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, रिएक्टेंट में क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, डेल्टा H पॉजिटिव है। ये क्या हो गया, डेल्टा H पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करना है, अभिक्रिया दाई तरफ का मतलब इस साइड, ये दाई तरफ हो गया, तो मतलब प्रोडक्ट अभिक्रिया दाई तरफ का मतलब होता है अग्र दिशा में। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई कि यदि डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H ग्रेटर देन हो तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। यदि डेल्टा H पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। तो हमें अग्र दिशा में भेजना है तो एक तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहली कंडीशन कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, दाब का कैसे करेंगे, पेन चेंज करते हैं एक बार, दाब का। अब देखो प्रेशर बढ़ाओगे आप, दूसरी बात प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है, जहां नंबर ऑफ मोल कम है। अब देखो नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल 2 है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल 3 है। तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल कम है, कम कहां है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन जाएगी प्रोडक्ट की तरफ का मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, अग्र दिशा में। और यही हमें चाहिए, हमें कौन सी रिएक्शन चाहिए, हमें रिएक्शन चाहिए अग्र दिशा वाली। देखो ये भी अग्र दिशा में जा रही है, ये भी अग्र दिशा में जा रही है। कब, टेम्परेचर बढ़ाने से अग्र दिशा में जा रही है और प्रेशर बढ़ाने से भी अग्र दिशा में जा रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जहां टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, ऐसा ऑप्शन जहां। तो आंसर क्या आना चाहिए, दाब बढ़ाने और ताप घटाने पे, इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। ये एक बार ये क्वेश्चन अपन डाउटफुल में जा रहा है क्योंकि इसका आंसर 1 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें प्लस वाला साइन में कोई दिक्कत आ रही है, मैं देखूंगा इसको एक बार क्रॉस करूंगा। आगे देखो, गैस से साम्यावस्था के लिए KC और KP के बीच में सही संबंध है, ये मैं इतनी बार करा दिया आपको। KP बराबर क्या होता है, KC इंटू RT पावर डेल्टा NG। तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन सीधा आंसर है।
बात करते हैं नेक्स्ट। H2 प्लस I2 से 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक। कितने इजी क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, H2 प्लस I2 से 2HI कैसी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी HI। अब HI का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसका क्या है कोफिशिएंट 1। फिर I2 का भी कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1, यानी HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा आंसर है, देखो ये HI का स्क्वायर, ये बात सही, लेकिन H2 ये गलत हो गया, ये रूट में वैसे नहीं आएगा, ये H2 ऊपर चला गया, यानी ये फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। अभिक्रिया N1A प्लस N2B से M1C प्लस M2D के लिए डेल्टा एक्स दी हुई है। तो केस सी की इकाई पूछा हुआ है। देखो डेल्टा एक्स का मतलब होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने हो गए, M1 प्लस M2, ये प्रोडक्ट के आगे, N1 प्लस N2 ये किसके आगे, रिएक्टेंट के हो गए, ये डेल्टा एक्स हो गया। केस सी निकालो आप, तो केस सी का फॉर्मूला लिखो। केस सी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट यानी C1, इसकी पावर में क्या आ जाएगा M1 इंटू डी का कोफिशिएंट क्या है M2, तो ये पावर में आ गया M2 अपॉन नीचे क्या आएगा ए का कोफिशिएंट कितना है N1, बी का कोफिशिएंट कितना है N2। ठीक है, बिल्कुल सर सही बात है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखो ये चारों चीज हमें पता है कंसंट्रेशन को बताती है। भाई सी है, सी का मतलब हो गया, सी की यूनिट है, सी की यूनिट आप बोलोगे कंसंट्रेशन की तो मोल पर लीटर हो गया, मोल प्रति लीटर। डी की कंसंट्रेशन की बोलोगे तो भी क्या आएगा, मोल प्रति लीटर। तो ये सब मोल प्रति लीटर वाले आ गए, तो ये चारों आ जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर। अब क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर M1, इधर आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर M2 अपोन नीचे क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगा N1, फिर मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगी N2 आ जाएगी। अब मोल पर लीटर आ गया कॉमन, तो मोल पर लीटर। अब इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों की ऊपर वाली पावर जुड़ जाएगी, M1 प्लस M2 हो जाएगी, नीचे वाली पावर जुड़ेगी N1 प्लस N2, लेकिन ये क्या करेंगे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी N1 प्लस N2। मेरी बात समझ रहे हो मोल पर लीटर ऊपर देखो M1 प्लस M2 ये जुड़ जाएगी, नीचे क्या है मोल पर लीटर की पावर N1 और N2 ये आपस में जुड़ेगी, और जब इनको ऊपर भेजेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 ये किसका फॉर्मूला है, ये डेल्टा एक्स है। ये क्या है, ये डेल्टा एक्स है, तो इनको लिख दो, मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स, ये इकाई आ जाएगी। देखो ये कैसे कहां पे दी हुई है, लीटर प्रति मोल नहीं, मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एक्स, ये रहा मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एक्स। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। आगे देखो FSO 2022 का क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों में से रासायनिक साम्य के संबंध में कौन सा सत्य कथन है। देखो एक केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है ए से यदि बी बन रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां इक्विलिब्रियम होने पे इनके अंदर कोई चेंज परिवर्तन नहीं, इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे, जैसे इसमें पॉइंट शुरू में मान के चलो ये 1 मोल है, ठीक है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, एक टाइम आएगा मान लेते इसके 0.5 मोल की कमी आ गई, फिर इधर कितने बनेंगे 0.5, अब क्या होगा इस इक्विलिब्रियम पे 0.5 इधर कम होगा, इधर 0.5 बढ़ेगा, ये चलता रहेगा। या फिर आप ऐसे बोलो, सेम नहीं बोल के आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इधर 0.4 की कमी आ गई तो इधर 0.6 बन गया। अब क्या हुआ, ये 0.6 रहेगा और ये भी 0.6 रहेगा, दोनों समान रहेंगे। या हो सकता है इधर 0.3 की कमी आ जाए, ऐसे भी हो सकता है कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम आए तो ये 0.3 हो, ये 0.7 हो, समझ रहे हो। तो यानी इन दोनों में आपस में ये 0.3 की ही हमेशा कमी दिखाएगा और इसमें हमेशा 0.7 मोल ही बनेंगे। कहने का मतलब है कि इनमें नेट परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा कंसेंट्रेशन एक टाइम के बाद में। तो ये अपना क्या होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी वो इक्विलिब्रियम आ चुका है जहां पे अब कंसेंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगी, चाहे रिएक्टेंट की बात करें चाहे प्रोडक्ट की बात करें। देखो साम्य पर निकाय कोई भी नेट परिवर्तन नहीं करता, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। साम्य पर अग्र प्रतीप अभिक्रिया बंद हो जाती, बंद कभी नहीं होती, अभिक्रिया कभी बंद नहीं होती क्योंकि इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है, इसमें कभी भी अभिक्रिया बंद नहीं होती, अभिक्रिया चलती रहती है इसमें। साम्य पर अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता समान होती नहीं, दोनों की सांद्रता समान नहीं होती, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन समान हो जाता है।
ये बात है, यानी नेट परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो निम्न अभिक्रिया में दाब वृद्धि करने पर अभिक्रिया किस प्रकार प्रभावित होगी। देखो ये रहे दाब में वृद्धि करने पर, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे, मैंने आपको बात बोली प्रेशर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है, जहां नंबर ऑफ मोल कम है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल कम कैसे चेक करेंगे सर, इसमें देखो, इसमें सर 2 मोल है, ठीक है, लेकिन इसका देखो क्या ये सॉलिड का मोल कंसेंट्रेशन शामिल होता है, नहीं होता है। तो प्रोडक्ट के देखो सी एस यहाँ पे लिखो, सी एस प्लस H2O गैस से क्या होगा, CO गैस प्लस H2 गैस, ये रहा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के मोल कितने यहाँ पे 1, प्रोडक्ट के मोल कितने सर, प्रोडक्ट के मोल है 2। तो हमें पता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है। तो नंबर ऑफ मोल कम कहाँ है, रिएक्टेंट, तो अभिक्रिया उल्टी चलेगी। इसको क्या बोलते हैं, पश्च दिशा में जाएगी, पश्च दिशा में जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से अभिक्रिया कहां जाएगी, तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी, यानी अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, नहीं। हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि होगी, नहीं। अभिक्रिया पश्च दिशा में स्थापित होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे देखो H2 प्लस I2 से 2HI के लिए सम स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये बार बार हम कर चुके हैं। H2 प्लस I2 से 2HI, देखो सम स्थिरांक में सीधे सीधे आपको इकाई का फॉर्मूला बोल देता हूं कि मोल पर लीटर की पावर में डेल्टा एक्स, ये हमने ऊपर बोल दिया। अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के मोल 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल 1 और 1, इनका क्या हो जाएगा 2, यानी 0। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखो आप। तो मोल पर लीटर की पावर 0, इसी की पावर 0 लगाने पे क्या आ जाएगा 1, यानी इसकी कोई भी इकाई नहीं है, नो इकाई, यहाँ पे लिख दो नो यूनिट, यानी यूनिट लेस बोलते हैं इनको, यूनिट लेस बोलते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, ये तीनों ऑप्शन नहीं आके इनमें से कोई नहीं, यानी इकाई हीन होगा, ये क्या होगा, इकाई हीन होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 2019 में अच्छा एग्जाम है ये, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखो वापस जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 2019 का ही क्वेश्चन हम करेंगे। कोई अभिक्रिया साम्य प्राप्त कर लेती है यदि मुक्त ऊर्जा, देखो हमें पता है कि साम्य पे हम क्या बोलते हैं, साम्य पे डेल्टा G 0 होता है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे या सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो वहां पे बोलते हैं हम कि साम्य इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डेल्टा G बराबर 0, और डेल्टा G का फॉर्मूला में हमें पता है कि डेल्टा H बराबर, यदि मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा G किसको बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा को, मुक्त ऊर्जा। यदि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 0 आ जाए, इसका मतलब वो क्या होगा, साम्य को प्राप्त कर लेगा। तो यदि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो, शून्य हो तो वो क्या होगा, साम्य को प्राप्त कर लेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से आप छोटे लेवल के एग्जाम, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, JSA, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम तो आप तुरंत कर लोगे। आगे देखो 1 मोल N2 2 मोल H2 को 1 लीटर जार में अभिक्रिया कराई जाती है, साम्य अवस्था पे 0.8 मोल NH3 बनता है, तो जार में H2 की सांद्रता है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप देखो N2 प्लस H2 की अभिक्रिया कराते हैं, बोल रहे 1 मोल N2 तो 2 मोल H2 1 लीटर जार में अभिक्रिया कराई जाती है। बिल्कुल इसकी अभिक्रिया करा दो। इसकी अभिक्रिया कराने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, NH3 बनेगा। अच्छा, इस अभिक्रिया को संतुलित लिखो, इसके 1 मोल, इसके सर 3 मोल और इसके 2 मोल बनेंगे, तो अभिक्रिया पूरी संतुलित है। देखो 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया। अब इसकी आगे बात करते हैं। 1 मोल N2 सर 1 मोल N2, 2 मोल H2 सर 2 मोल H2। अब चूंकि हमें पता है कि मोल पर लीटर क्या होती है, कंसंट्रेशन, अब हमें पता है 1 लीटर दिया हुआ है, तो लीटर 1 दिया, जितने मोल होंगे इतनी क्या होगी, सांद्रता होगी। तो यही हमारी सांद्रता है, तो सांद्रता भी यही है, ये प्रारंभिक सांद्रता है। ये बोले साम्य अवस्था पे 0.8 मोल NH3 बनता है। अब मैं ये बोलता हूं कि यदि इसके 1 मोल है, मान लेते हैं इसकी साम्य अवस्था पे X मोल रिएक्शन करते हैं, यदि इस एक के X करेंगे तो इसके कितने करने चाहिए, 3X करेंगे। मैंने आपको ऊपर बताया ना, इसके यदि 1 मोल से X कम हो रहा है तो इसके तो 3 मोल है, तो इसके 3 गुना जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, इसके शुरू के 2 मोल है, उनमें से 3 गुना चले गए, यानी 3X आ गया। अच्छा बनेंगे कितने सर, ये भी 2 बन रहा है, तो इसके x से 1 से x कम हो रहा है, तो इसके कितने बनना चाहिए, 2x बनना
चाहिए, ये बात सही है। अब हमें बोला हुआ है कि साम्य अवस्था पे, साम्य अवस्था, ये साम्य अवस्था की समीकरण है, इस पे 0.8 मोल NH3 बनता है। ये रहा 2x का मान क्या होना चाहिए, 0.8, 0.8, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, x का मान, जार में H2 की सांद्रता पूछी है, ये रहा H2 के मोल, तो H2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3x, x की वैल्यू रखो आप 2 इंटू 3, x की वैल्यू 0.4, तो 2 माइनस 1.2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। हमें पता है कि जितने यहाँ पे लीटर कितने, 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब जितनी मोल होगी उतनी सांद्रता, तो 0.8 क्या हो जाएगी, मोल। तो 0.8 मोल पर लीटर इसकी क्या होगी, H2 की सांद्रता होगी। तो इसके आंसर कितने आ जाएगी, H2 की सांद्रता होगी 0.8 मोल, यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन। आगे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, यदि अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 से 2NH3 के लिए Kc का मान आपको 7 दिया हुआ है, तो इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान, देखो ऐसे क्वेश्चन अभी पहली बार ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये आप समझिए कि आपको बोल रहे N2 प्लस 3H2 से 2NH3 के लिए अभिक्रिया कितना दी हुई है, 7 दिया हुआ है, किसका मान, K का मान दिया हुआ है। ठीक है, हमें किसके लिए पूछा हुआ है, हमें 2N2 प्लस 6H2 से 4NH3 के लिए K का वैल्यू पूछा हुआ है। ये इस रिएक्शन को कब प्राप्त कर सकते हैं, जब 2 से गुणा करते हैं, और हमें पता है कि जब भी अभिक्रिया को 2 से गुणा करते हैं तो K डेस आता है ना, वो जब गुणा करते हैं तो K स्क्वायर चला जाता है। ये 4 चीज होती है, गुणा करते हैं, जितने से भी गुणा करेंगे तो पहले वाले के पावर में चला जाएगा, पावर में यानी x आ जाएगा। भाग देते हैं तो भाग देने से वो 1/x चला जाएगा, यानी रूट में आ जाएगा। फिर जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो K1 और K2 आपस में गुणा हो जाते हैं, और क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाव करते हैं, तो क्या होगा, K1 डिवाइड बाई K2 आ जाता है। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं यानी पावर में चला जाएगा, तो जो पहले वाली पावर है K वाली, K का मतलब 7, 7 की पावर 2 और जाएगी यानी 49, तो जो नया K डेस आएगा, ये जो K डेस है इसका मान कितना होगा, 49 होगा। तो इसका मान कितना होगा, 49 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, ये चारों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि यदि गुणा करेंगे तो इसकी पावर में चला जाएगा, भाग करेंगे तो रूट में आ जाएगा, 1/x में चला जाएगा, जोड़ करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और घटाव करेंगे तो एक दूसरे के डिवाइड में चला जाएगा। यहां तक था केमिकल इक्विलिब्रियम। कल हम जो टॉपिक है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम, कल हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की। आज का जो टॉपिक यदि आपको अच्छा लगे, मैं तो गारंटेड बोल रहा हूँ, ये आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे का वीडियो अपने आप तसल्ली से देख ली तो 100% आपके मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन छपेगा, और वो क्वेश्चन आपका सही होगा, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवा दिए कि प्रेशर बढ़ेगा तो कैसे रिएक्शन जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर में आपको 2 चीज याद रखनी है कि यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, इसी प्रकार डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। अब इसकी उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे यदि आप करोगे सर टेम्परेचर कम करेंगे तो, सर टेम्परेचर कम करेंगे तो अभिक्रिया पश्चिम में चली जाएगी, सर यहाँ टेम्परेचर कम करेंगे तो अभिक्रिया अग्र में चली जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो ये कंसेप्ट अपने फाइनल है, आपने सारे कंसेप्ट किए। अब देखो लास्ट टाइम है एग्जाम के, क्या है 3 दिन बचे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको प्रत्येक दिन, आपको कोई डिमोरलाइज नहीं होना, जो आपके शॉर्ट नोट्स है उन्हीं शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। जहां आपके कंसेप्ट में कोई मिस हैपनिंग हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां आप ये PY की वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे आधे घंटे का है, लेकिन आप इसको 2 टाइम्स में देखोगे तो 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा, और ये 15 मिनट आपको रामबाण की तरह साबित होगा, क्योंकि यदि एक भी क्वेश्चन आ गया इनमें से सपोज करो, और जो चीजें आप लास्ट टाइम पे किसी की बोलने के द्वारा यानी मेरी आवाज के द्वारा सुनोगे तो वो आप ज्यादा कैच कर पाओगे। इसलिए इस प्लीज जो भी साथी लास्ट टाइम पे एग्जाम देने जा रहे संस्कृत डिपार्टमेंट का, मैं तो आपसे यही बोलना चाह रहा हूं कि प्लीज एक बार इन वीडियो को जरूर देख के जाए, कहीं ना कहीं आपका 100% मेरे पे आप विश्वास रखना, आपका डेफिनेटली फायदा होगा। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो, बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, उसी दिन इनको एक साथ देख लो, 100% आपका फायदा होगा, क्योंकि एक भी यदि क्वेश्चन इनमें से आ गया और आपका सही हो गया तो यकीन मानिए आप कि मेरिट में आप क्या करोगे, 4,000 या 5,000 लोगों से सीधा ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, मिलते हैं कल। कल अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो प्लीज आयनिक इक्विलिब्रियम
से दो या एक या दो क्वेश्चन आते हैं, उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार देना और अपने सभी साथी जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये प्लीज़ शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो। धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में।